नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने पैतृक गांव रजवारी में। आज मेरा सुपौत्र एवं छात्र नेता रंजन कुमार जी का पुत्र राजा बाबू के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण किया गया है और साथ ही पौधेरोपण कर उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। जंगल पहाड़ की कटाई तेजी से होने के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, इसलिए हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर कम से कम 2 पौधे जरूर लगाएं, जिससे वातावरण संतुलित रहे। उसके बाद सब परिवार एवं ग्रामीणों के बीच एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर और केक काटकर राजा बाबू के जन्मदिन पर जश्न मना रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले अपने तरफ से राजा बाबू के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही साथ भगवान से कामना करूंगा कि उनकी उज्जवल भविष्य हो और राजा बाबू के साथ साथ सब परिवार दिन दुना और रात चौगुना प्रगति पथ पर अग्रसर हो। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे औरंगाबाद के राजद के चर्चित नेता सुनील कुमार यादव जी से। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज राजा बाबू का जन्मदिन है, इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत बधाई, जो आज रंजन बाबू के पुत्र के जन्मदिन पर हम लोग को बुलाकर जो मान सम्मान देने का काम किए। आज राजा बाबू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पौधारोपण किया गया है। बगल में झारखंड आप लोग जाइए, इतना पेड़ पौधा रहता है, सालों भर मॉनसून खुशहाल रहता है वहां आदमी। इसलिए आज राजा बाबू के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। आप राजा बाबू का ऐसे हर साल जन्मदिन मनाए, खुशी खुशी, और इनका आयु उम्र बढ़े, यह हम लोग कामना करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे राजद के चर्चित छात्र नेता शत्रुघ्न कुमार जी से। शत्रुघ्न जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि उन माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को जन्मदिन के अवसर पर केक काटते हैं और केक काट कर मनाते हैं। सबसे पहले अपराजिता संदेश के निदेशक आपको बधाई, और खासकर विशेष रूप से बधाई कि आप अपने सुपौत्र के शुभ अवसर पर हम लोग के बुलाएं। राजा बाबू के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं। और जो माता पिता के बारे में बात बोले केक काटकर, तो मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को केक काटकर तो आप लोग जन्मदिन मनाइए, कम से कम हमेशा हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगा सकते हैं, जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि इसके माध्यम से एक समाज में संदेश भी जाएगा कि हर एक साल जब भी जन्मदिन आता है तो एक पेड़ लगता है। अभी एक पेड़ से हमारे प्राकृतिक और आज के डेट में जो इतना हम लोग गर्मी के दिन में गर्मी और आज मानसून के लिए तड़प रहे हैं, और गर्मी के दिन में गर्मी से लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ा ये है पेड़ पौधा कट जाने से। तो मैं सभी यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, चाहे जो भी इस अपराजिता संदेश के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सभी से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को जन्मदिन मनाइए, केक काटिए, जो भी फंक्शन सब चीज कीजिए, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाइए। इसी के साथ राजा बाबू को पुनः जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मुन्ना जी, आज राजा बाबू आपके गांव के हैं, आपके भतीजा लगे, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बधाई, आपका चैनल का बधाई प्रकट करना चाहता हूं। और दूसरा बधाई पोते का जो आपको बर्थडे मना रहे हैं, और पहले आपने संकेत किया है प्रदूषण पर, जो अपने पौधा लगाने का काम किया है, तो हम इससे बहुत खुश हैं कि पहला अहम बर्थडे में देखने को मिला है कि आपने पहले पौधारोपण करके अपने पोतों को बर्थडे मनाने का काम किए। तो इसके लिए सबसे बड़ा बधाई आपके पोतों को, और भविष्य का मैं उनका कामना करना चाहता हूं, तो उनका भविष्य उज्जवल हो और पूरे फैमिली को भविष्य उज्जवल हो। विकास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि राजा बाबू के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका अपराजिता संदेश को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे मित्र छात्र नेता रंजन जी का जो सुपुत्र हैं राजा बाबू, पहले उनको दूसरा जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपलब्ध हैं, उनको जन्मदिन की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और माता रानी से आशीर्वाद करता हूं कि खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और जो आप शुभ संकेत दिए हैं
इसके जन्मदिन के शुभ अवसर पे एक पौधा लगाकर, तो आज के डेट के समय में जो भी जन्मदिन परिवार माताएं पिताएं मना रहे हैं, उन सभी को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने बाल बच्चा के जन्मदिन के शुभ अवसर पे एक पौधा जरूर लगाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उस पेड़ के साथ आगे बढ़ाएं। राजा बाबू के जन्मदिन पर पेड़ लगाकर उनके जन्मदिन मनाया, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? राजा बाबू जो रंजन जी के सुपुत्र हैं, उनका 2024 दूसरा बर्थडे मनाया जा रहा है। इनका उज्जवल भविष्य के लिए इनका पिताजी बहुत अच्छे काम बच्चे से करवाए हैं। जो सबसे पहले बीजारोपण का काम करवाएं को सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा यह है कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर बच्चा के माता पिता बर्थडे मनाकर एक संदेश पहुंचाने का काम करें और उनके आगे का भविष्य और आगे रास्ता दिखाने का काम करें, जिससे बच्चे छोटे बच्चे से ही उनको पता चले कि हमारे माता पिता किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं और कैसा बनाना चाहते हैं। और माता पिता ही एक ऐसा है कि हर बच्चे को अच्छा रास्ता दिखा सकता है। ऐसे बच्चा एक पौधे का समान है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, मगर जो माँ बाप है, माता पिता हैं, उन्हीं के जरिए ये देश का वे उत्थान करते हैं। आज आप राजा बाबू के जन्मदिन के अवसर पे शामिल हुए, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद अपराजिता संदेश को दे रहे हैं, साथ ही साथ राजा बाबू को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बर्थडे तो प्रत्येक दिन मनाया जाता है, फैशन सा हो गया है। लेकिन ये फैशन के दरमियान जैसा कि हमको मालूम हुआ कि फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष और कुछ फूल वाले वृक्ष भी यहाँ मतलब पौधारोपण हुआ है। आम, अमरूद, अशोक और गुलाब या वगैरह वगैरह। बहुत खुशी की बात है कि आज पर्यावरण को मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वास्तविक में यही जीवन है। वृक्ष रूपे बच्चा आज खड़ा है दूसरे जन्मदिन के अवसर पर, उसी तरह आज वृक्ष लगा करके उसका भी जीवन दिया जा रहा है। साथ साथ मतलब कि जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। आज संसार में शिक्षा और स्वास्थ्य को जो पकड़ के रखा है वही प्रगति पर जा सकता है। मैं रविंद्र जादू इस जन्मदिन पर लिख के दे देता हूं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य को पकड़ लिया है कस के, उसको जीवन में कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो सकता है। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा अभिभावकगण से कि आप बर्थडे मनाइए, जन्मदिन बर्थडे मनाइए, जिनका जिनका है वो सारे दिन मनाते जाइए, लेकिन वृक्षारोपण अवश्य कीजिए। चाहे पुत्र के नाम पर लगाइए, माँ के नाम पर लगाइए, पिता के नाम पर लगाइए, भाई के नाम पर लगाइए, बहू के नाम पर लगाइए, पत्नी के नाम पर लगाइए। वृक्षारोपण को हम खुद इस बात को साक्षी है कि वृक्षारोपण को किया जाए, इससे पर्यावरण शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, समाज शुद्ध होगा, सारा संसार शुद्ध होगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें क्या राजा बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज उनके जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया और एक समाज में संदेश दिया गया कि जिनके भी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए या मनाते हैं, वो उनके जन्मदिन पर 1 या 2 पौधे जरूर लगाएं, जिससे वातावरण शुद्ध हो। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।